हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे है, यूपीएससी है, एसएससी है, एसएससी का कोई भी एग्जाम ठीक है, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है, तो वहां पर क्या होता है कि बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। बड़ी बड़ी प्लानिंग, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन जो ग्राउंड हकीकत होती है, जमीनी हकीकत होती है, वो बिल्कुल उससे अलग होती है। मतलब कुछ भी नहीं करते। तो आज की वीडियो में वही सब मैं आपके सामने शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, और अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है ना। तो पूरी तरह से मोटिवेटेड वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक जुड़े, और पसंद आती है तो लाइक जरूर से करें, और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर से करें। तो देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि जब हम तैयारी करने की शुरुआत करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमारी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। प्लानिंग बड़ी बड़ी होती है, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अगर मैं चलो एक नॉर्मल एसएससी के एग्जाम की ही बात करूं, मैं यूपीएससी लेवल पर बात नहीं कर रहा, मैं एसएससी के एग्जाम की बात करूं, तो यहां पर कुछ बच्चों को दिमाग में होगा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा, है ना। मुझे इनकम टैक्स में जाना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाना है मुझे। ठीक है, कुछ बच्चों का होगा एक्साइज बन जाना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाना है, कुछ सीबीआई में जाना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो अलग अलग सबकी अपने आप एक ड्रीम बना हुआ होता है, गोल सेट उनके दिमाग में ये होता है कि मुझे ये करना है। ठीक है, वैसे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में एनटीपीसी में अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल जाती है। लेकिन होता क्या है कि उसके लिए हम प्लानिंग तो बड़ी बड़ी बनाते हैं। प्लानिंग ये है कि हमने एक तो अपना टारगेट बहुत बड़ा चूज कर लिया, एक बड़े से कोचिंग सेंटर में हमने एडमिशन ले लिया, है ना। बड़ा सा कोचिंग सेंटर है, बहुत बड़ा सा उसका बोर्ड है। ठीक है, तो वहां पर जाकर हमने एडमिशन ले लिया, और बड़ी मोटी फीस हमने यहाँ पर अच्छी खासी फीस यहाँ पर हमने पे कर दी। ठीक है, अच्छी खासी फीस पे कर दी, और वहां पर रहना भी शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, बड़े कोचिंग सेंटर की और जो बहुत सारी फीस ले रहा है, अच्छी खासी फीस ले रहा है, वो आपके शहर में तो मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको बाहर ही मूव करना पड़ेगा, है ना। दूसरे ही मुल्क जाना पड़ता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अब क्या है कि अब ये तो हमारा सब कुछ हो गया, ये तो हमने सब कर लिया, है ना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि देखिए, जो भी एग्जाम बीट होगा आपका, जो आपने एग्जाम पास करना है, वो किसी बड़े कोचिंग में एडमिशन लेने से आपको नहीं मिलने वाली है ना। मोटी अच्छी खासी फीस वहां पर आपने पे कर दी है, उससे नहीं मिलने वाली है। वो मिलने वाली है केवल आपके डेडिकेशन से, आपकी मेहनत से, आपकी स्मार्ट तैयारी से। अब होता क्या है, यहां पर भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, डेली 10-10 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं जी, 10-10 घंटे मैंने पढ़ लेना है। लेकिन वो 10 घंटे का टाइम टेबल कभी अप्लाई नहीं हो पाता। डेली टाइम टेबल को बनाते हैं, डेली टाइम टेबल को बिगाड़ देते हैं। तो यहां पर हमें एक सुधार लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमने यह समझ लेना है, अपनी ये अहमियत समझ लेनी है कि हमने एक बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया है, हमने एक बहुत अच्छी खासी फीस वहां पर पे की है ना, जो आपके पापा ने, मम्मी ने कहीं से भी अरेंज करके दी होगी। भाई, मैं एक इतनी चीज मानता हूं कि जो बच्चा सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो मिडिल क्लास का ही स्टूडेंट हो सकता है, बहुत उच्च वर्ग का, उच्च श्रेणी का नहीं होगा। उच्च श्रेणी का अगर होता तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं भाई बिजनेस वगैरह में ही, या उनका जो फैमिली जो चला आ रहा है बिजनेस, उसी में ही वो इन्वॉल्व रहता। वो क्यों सरकारी नौकरी के धक्के खाता जब ऐसी स्थिति मारा मारी वाली स्थिति बनी हुई। तो वो मिडिल क्लास का ही बच्चा, और वो समझता है कि इस सरकारी नौकरी की वैल्यू उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, उसके परिवार के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो ऐसे में उसके मम्मी पापा को वो फीस अरेंज करना, आपको बाहर रहने का खर्चा उठाना एक बड़ा मुश्किल टास्क बन गया। तो आपको वो भी अहमियत वहां पर समझनी होती है, तो किस तरह से वो आपके लिए ये सारी चीजें अरेंज करा रहे हैं। साथ ही आपने अपने आप की भी अहमियत समझनी है कि आपने अगर ये ही अपने लिए एक टारगेट सेट किया है, अपने जीवन में एक कैरियर बनाने के लिए आपने अगर इस क्षेत्र को ही चुना है, तो आपने उसके लिए भी पूरा डेडिकेशन दिखाना। ये नहीं कि केवल कागजी तौर पर एक ये दिखावे के तौर पर कहा, हाँ जी इनका लड़का भी जी, कहेंगे कल कि जी शर्मा जी का लड़का भी अब कोचिंग जाने लगा है, वर्मा जी का लड़का भी कोचिंग जाने लगा है, तो वो वाली चीजें अब नहीं होनी चाहिए। आपको वाकई में रियल ग्राउंड तौर पर आपको इन चीजों को समझ के तैयारी करनी होगी। ये नहीं कि 10-10 घंटे का टाइम टेबल कागज पर तो बने हुए हैं, लेकिन उनको आपने अप्लाई नहीं किया। उनको अप्लाई करना पूरे डेडिकेशन के साथ,
है ना। मैं ये नहीं कहता कि 10 घंटे ही पढ़िए, है ना। आप अगर तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो 5 से 6 घंटे अगर आपने पूरे ध्यान से, पूरे मन से, डेडिकेशन के साथ 5-6 घंटे रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर ली तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप इजीली पास कर सकते हैं। 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लेके किताबों में बैठे रहने से, सिर्फ पकड़ के बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। आपको सटीक तैयारी करनी है, आपको स्मार्ट तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी है, उसी को स्मार्ट तैयारी कहते हैं। एक स्टूडेंट वो है जो हार्ड तैयारी कर रहा है, 10-10, 12-12 घंटे किताबों में लगा हुआ है ना, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली उसने, लेकिन क्या है, वो हार्ड वर्क तो है, लेकिन आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना। आपने वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम में आनी है। एग्जाम में क्या आ रहा है ना, इस चीज के बारे में बार बार बता चुका हूं कि किसी भी एग्जाम की टेंडेंसी को समझना कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको काफी हद तक हेल्प मिलती है कि आपकी परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आप अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जो तैयारी करनी है वो कुछ हासिल करने के लिए करनी है ना। ये नहीं कि केवल बातों में रह जाएं, केवल ये रह जाए कि हाँ जी उन्होंने भी तैयारी की थी, है ना, वो भी एक लड़का था उसने भी तैयारी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, तैयारी की लेकिन सफल भी हुआ। ऐसा नहीं कि वैकेंसीज की कमी है, वैकेंसीज भी बहुत बहुत ज्यादा आप देखने को मिल जाती है। पहले टाइम में क्या होता था, अगर मैं बात करूं 2015 से पहले, है ना, वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं आती थी, वैकेंसीज लिमिटेड वैकेंसीज। हालांकि कंपटीशन बढ़ा है, मैं कहता हूं पहले से 4 से 5 गुना कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन वैकेंसीज भी उसी अनुपात में आगे बढ़ी हैं। और ऐसा भी है कि भाई हर सीट पर कोई ना कोई बच्चा सेलेक्ट रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 36,000 अगर एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल दी गई है तो 36,000 में खाली सीटें छोड़ दी जाएंगी। आप में से ही कुछ होनहार छात्रों को वहां पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको उनकी मनचाही नौकरी दे दी जाएगी। तो उसी तरीके से आपको भी समझना है कि क्या मैं एक सीट नहीं ले सकता, क्या इतनी सारी वैकेंसीज में क्या मेरे हक में एक सीट नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, बशर्ते कि आप अपने डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ स्मार्ट वे में तैयारी आगे को बढ़ाते हैं। क्लियर? तो आई होप कि आज की वीडियो में मेरी बताई गई सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से आगे बढ़ा सकें। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपका अपना चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।